होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। ये पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं। होलिका दहन के पावन अवसर पर आज महानगर में निकलने वाली भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर शामिल हुए। पांडे हाता से शाम को निकली ये शोभा यात्रा सामाजिक समरसता और आस्था का अनूठा संगम बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांडे हाता स्थित भगवान प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे और वहां मौजूद श्रद्धालुओं व होली उत्सव में शामिल लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पुष्प वर्षा और जय घोष के बीच मुख्यमंत्री ने यात्रा में सहभागिता की। गोरक्ष पीठ से गहरे जुड़े इस आयोजन को लेकर पहले से ही श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह था। होलिका दहन के दिन निकलने वाली ये शोभा यात्रा भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यस्तताओं के बावजूद हर वर्ष इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इसमें शामिल होते रहे हैं। शोभा यात्रा निर्धारित मार्गों से होते हुए विभिन्न स्थानों पर स्वागत अभिनंदन के बीच आगे बढ़ी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। होलिका दहन की इस परंपरागत शोभा यात्रा ने शहर में उत्सव और समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की अगुवाई में निकली इस यात्रा ने श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का संचार किया और गोरखपुर का रंग पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। ये पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सब के पास है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे इस होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही है। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा, एक लंबी श्रृंखला होली खेलने की। और ये स्वतः होता है, सरकार कोई सहयोग नहीं करते। सरकार केवल सहयोग सुविधा वहां पर व्यवस्था बनाने में योगदान देती है, बाकी लोग स्वतः आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
इतने अच्छे उत्सव क्या मिल रहे हैं जो लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम बटे हुए हैं? कहां बटे हैं? कहां विभाजन है? ये हजारों की संख्या में श्रद्धा यहां पे लोग होली खेलने के लिए आए हैं, होलिका दहन की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी की जाति का पता नहीं, सारे लोग मिलकर के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही है। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी, समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आज